नमस्कारम। आज विश्व योगा दिवस 21 जून पे हम लोगों ने एक कार्यक्रम रखा जिसकी शुरुआत हम लोगों ने पंचभूत शुद्धिकरण के द्वारा शुरू किया। इस पंचभूत शुद्धि में हम लोगों ने 5 तत्वों पे एक तरह से अपने शरीर में जितने भी 5 तत्व होते हैं, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वायु और जल, इसको हम लोगों ने शुद्ध किया। एक तरह से हम लोगों ने अपने अंदर एक तरह से ऊर्जा का स्थापना किया। तो ये देखिए हमारे शिष्यगण हैं जो हमारे साथ पिछले 25 से 30 दिनों से योगा कर रहे हैं। और चलिए आज इस ब्लॉग में ये लोग से अनुभव साझा करते हैं कि ये पिछले 25 से 30 दिनों में इनके साथ क्या क्या फ़ायदे हुए और इनकी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आए। आज इस ब्लॉग के माध्यम से ये लोग से हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए अब हम अपने पहले शिष्य से मिलते हैं और इनके अनुभव जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आर्यन पटेल है। तो आप पिछले कितने दिनों से यहाँ योगा करने आ रहे हैं? मैं 21 दिनों से योगा करने आ रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे जब योगा करने आ रहे हैं तो आपकी क्या क्या बदलाव आए आपके जीवन में योगा से? पहले मैं देर से उठता था, अब मैं जल्दी उठ जाता हूँ और अब मैं पढ़ने में भी अच्छा मन लगता है। अच्छा, और आपने यहाँ पे कई सारे योगाभ्यास सीखे, तो उस योगाभ्यास में से सबसे अच्छा योगाभ्यास आपको कौन सा लगता है? मुझे सबसे अच्छा योगाभ्यास शिव नमस्कार लगता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब हम अपने अगले शिष्य से मिलते हैं और इनका अनुभव जानते हैं। नमस्कार, मैं अनंत सिंह। आप पिछले कितने दिनों से बाबू योगा करने आ रहे हैं? 21 दिनों से। उसमें क्या है? तो आप इतने दिनों से योगा करने आ रहे हैं, तो योगा से आपको क्या क्या लाभ हुआ? मेरे मन में आलस नहीं आती और सुबह उठ जाता हूँ। चलिए बहुत अच्छा। अच्छा, इतनी योगाभ्यास आपको सिखाया गया, उस योगाभ्यास में से सबसे अच्छा योगाभ्यास आपको करने में अच्छा लगता है जो, उसका नाम बताइए। सूर्य नमस्कार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब हम अपने अगले शिष्य से मिलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आर्यन सिंह है। तो बाबू आप पिछले कितने दिनों से योगाभ्यास सीखने आ रहे हैं यहाँ पे? 21। अच्छा, तो योगाभ्यास आप सीख रहे हैं तो उससे आपको क्या क्या फायदे हुए आपके जीवन में? मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ और जब कोई चोट लगता है जल्दी ठीक हो जाता अरे वाह, बहुत ज़बरदस्त फायदा हुआ आपको। अच्छा, तो आप इतने योगाभ्यास करते हैं तो उसमें सबसे अच्छा योगाभ्यास आपको जो करने में अच्छा लगता है उसका नाम बताइए। है। योग नमस्कार। योग नमस्कार। चलिए बाबू बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब अपने अगले शिष्य से मिलते हैं और इनका अनुभव जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम पटेल। आप पिछले कितने दिनों से योगाभ्यास सीखने आ रहे हैं? 21 दिनों से। अच्छा, तो अब हम अपने अगले शिष्य से मिलते हैं और इनके अनुभव जानते हैं। चलिए बताइए। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित कुमार। आप पिछले कितने दिनों से अंकित यहाँ पे योगाभ्यास करने आ रहे हैं? 5-6 दिन से। अच्छा, 5-6 दिन से। तो जब आप 5-6 दिन से यहाँ योगाभ्यास करने आ रहे हैं तो योगाभ्यास करने के बाद आपको क्या क्या अनुभव हुआ या किस तरह से आपके जीवन में क्या बदलाव आया? मेरा आलसपन दूर हो गया। मैं सवेरे उठ जाता हूँ 4 बजे। 4 बजे ही उठ जाते हैं? अरे वाह, बहुत अच्छी बात। और मैं खेत में जाता हूँ तो थोड़ा हवा एकदम महसूस होता है कि मेरे शरीर में हवा लग रही है। एक तरह से मतलब एक तरह से महसूस करने की क्षमता आपकी बढ़ गई है। एक तरह से हवाओं को एक तरह से प्रकृति के साथ जुड़ने लगे हैं आप। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बताइए अच्छा कि आप कितने योगाभ्यास होते हैं या जो आप भी योगाभ्यास बहुत अच्छे से करते हैं, तो बताइए उस योगाभ्यास में से सबसे अच्छा योगाभ्यास जो आपको करने में अच्छा लगता है उसका नाम बताइए। चक्रासन। चक्रासन। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंकित भाई। अब हम अपने अगले शिष्य से मिलते हैं और इनके अनुभव जानते हैं। नमस्कार, मैं गौरव सिंह। मैं यहाँ 21 दिन से योगा करने आ रहा हूँ। यहाँ पे मुझे आते हुए बहुत ही खुशी महसूस होती है। पहले मैं कुछ नया चीज़ नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब जब से भी यहाँ पे आया हूँ कुछ नया चीज़ करने का मन करता है। मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता था, अब तो मैं करता हूँ कैसे भी जल्दी जितनी सुबह हो जल्दी से पहुँच के यहाँ पे आ जाए। और यहाँ पे कई प्रकार के योगा सिखाए जाते हैं, जैसे कि योग नमस्कार, शिव नमस्कार, बालासन, शीर्षासन, सब आसन,
और शिशपाल आसन, पतंगासन, लेकिन मुझे सबसे अच्छा इसमें योग नमस्कार लगता है, क्योंकि योग हमें योग के लिए योग से इससे बहुत ही फायदा हुआ है। मैं पहले जैसे कि मुझे घास सा लगता था, ठीक नहीं रहता था, अब लेकिन अब से ठीक हो गया है और ठीक जल्दी से ठीक होने लगा है। और मैं चाहता हूँ कि आप सब भी योगा जहाँ से भी मिले आप वहाँ से योगा सीखिए। मैं चाहता था कि मैं सोच रहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा कहीं नहीं होगा कि मुझे योगा सिखाया और प्रेरित करे, लेकिन शहर में ही ऐसा हो, लेकिन नहीं, ये सब गलत है। अब एक गांव में भी ऐसा होता है, यहाँ पर भी योगा के सिखाया जाता है। आप सब जहाँ से भी आपको मौका मिलेगा सीखने का, आप सब इसके लिए ज़रूर मेहनत करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव भाई आपका। चलिए हम अपने अगले शिष्य से मिलते हैं और इनके अनुभव जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विवेक कुमार है। आप पिछले कितने दिनों से यहाँ योगा सीखने आ रहे हैं? इसे मैं पिछले 1 महीने से आ रहा हूँ। आप यहाँ सुबह कितने बजे आ जाते हैं योगा सीखने के लिए? जी सर, पहले तो मैं जल्दी नहीं उठ पाता था, लेकिन जब से मैं योगा करने लगा तब से तो 5 बजे उठ जाता हूँ। आपको पता है मैं पहले ही पहुँच जाता हूँ 5:30। हाँ, ये देखिए विवेक जी है कि ये सुबह सबसे पहले यहाँ पे पहुँच जाते हैं, मतलब 5 बजता नहीं कि यहाँ पे एंट्री हो जाती है। ये हमारे बहुत ज़बरदस्त भाई शिष्य हैं। तो आप बताइए विवेक बाबू कि आप इतने दिन से यहाँ योगा अभ्यास करने आ रहे हैं, तो योगा अभ्यास करने से आपकी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव हुए या आपको क्या क्या फ़ायदे महसूस हुए, उसके बारे में हमसे बताइए थोड़ा। जी सर, पहले ना मुझे बहुत आलस हो गई थी, जैसे बहुत लेट उठता था, कभी 7 बज जाते थे, कभी 7:30 बज जाते थे। तो लेकिन अब जब उठने लगा हूँ तब तो 4 बजे उठ जाता हूँ, अपना जो घर का काम रहता है नहा धोकर यहाँ पहुँच जाता हूँ। और जब मैं जैसे योग नमस्कार करता हूँ ये सब ना, तो थोड़ा ज़्यादा मन लगता है उसमें, और ध्यान करता हूँ तो माथे पे थोड़ा कंपन होती है, काफ़ी प्रक्रिया होने लगे मेरे शरीर में। पहले से अच्छा अनुभव करता हूँ, अब पहले थोड़ा कम अनुभव करता था, लेकिन जब शुरुआत हुई फिर उसके आगे अब यहाँ तक आ गया। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, इतना सिखाने। अरे चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बाबू, और सभी लोगों का, हमारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए और बताइए कि आप हम लोगों को पता चला कि आप गाना भी बहुत अच्छा गा लेते हैं, तो गाने का क्या प्रभाव पड़ा? एक तरह से राग में कुछ बदलाव हुआ जो आप योगा अभ्यास करते हैं? यस सर, क्या बदलाव हुआ? पहले जैसे कि मैं गाना गाता था तो ना उतना खींच नहीं पाता था, तो आपने हमें एक आसन बताया था जिसका नाम है सिंह क्रिया। उससे हमारी फेफड़े काफ़ी मजबूत हो गए और थोड़ा खींच के गाना गाया जाता है। और जैसे पहले दौड़ता भी था ना, तो जैसे कि थोड़ा कम दौड़ पाता था और सांस फूलने लगती थी, लेकिन अब कितना भी दौड़ लूँ सांस उतना नहीं फूलता, बहुत हल्का हल्का महसूस होता है, लेकिन अब तो काफ़ी अच्छा है। मतलब 21 दिन की योगा अभ्यास करने से आपके जीवन में इतने मतलब बदलाव आए हैं? यस सर, काफ़ी अच्छा बदलाव आया है। चलिए, और आपका मैं सोच रहा हूँ कि जब तक हो सके तब तक मैं योगा करूँगा। मतलब अब लाइफ में कोशिश करेंगे कि हमेशा योगा ही करते रहेंगे? यस, चाहे जहाँ हो, चाहे कोई भी नौकरी करते हो, चाहे कुछ भी कर रहा हूँ, नौकरी भी करूँगा ना, वहाँ पर भी योगा करूँगा। मतलब दिन की शुरुआत आप योगा करने से ही करेंगे? योगा करने से चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद विवेक बाबू। नमस्कार। नमस्कार। चलिए हम अपने अगले शिष्य से मिलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम हर्ष पटेल है। आप पिछले कितने दिनों से यहाँ योगा करने आ रहे हैं? ये सही 25 दिन। अच्छा, आप पिछले 25 दिनों से यहाँ योगा करने आ रहे हैं। तो हर्ष बताइए कि योगा करने से आपकी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव हुए? योग करने से हमारी ज़िंदगी में मानसिक और शारीरिक बदलाव हुआ है और हमारा ध्यान भी केंद्रित रहता है। जो भी हम काम करते हैं उसमें ध्यान लगता है, पढ़ाई लिखाई करने में भी ध्यान लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष बाबू। अच्छा, ये बताइए हर्ष जी कि इतनी योगा अभ्यास यहाँ पे सिखाए जाते हैं, उस योगा अभ्यास में से सबसे अच्छा योगा अभ्यास जो आपको अच्छा लगता है उसके बारे में बताइए। जैसे भी योग नमस्कार। अच्छा, योग नमस्कार आपको बहुत अच्छा लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हर्ष जी। चलिए, अब हम अपने अगले शिष्य से मिलते हैं और उनके अनुभव जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम संगम पटेल है और मैं काफ़ी 25-30 दिनों से यहाँ पे योगा करने आ रहा हूँ। पहली बात यह है कि इससे फ़ायदा होता है, ये हमारी मानसिक और शारीरिक संतुलन बदल। पहली बात, अभी कोई हमारे सामने मिले, पहले मैं कुछ नमस्ते वो सब नहीं होता था, लेकिन अब कोई मिल जाए पहले नमस्ते ये सब करने लगा हूँ। मतलब एक तरह से आपके अंदर समर्पण की भावना आती है ना? कि हमारे अंदर भावना आती है। मतलब जो अभी जिसको भी देखते हैं उसको नमस्कार करते हैं, समर्पण की भावना दिखाते हैं ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, ये बताइए संगम भाई कि आप इतने योगाभ्यास सिखाए जाते हैं यहाँ पे, उसमें सबसे अच्छा योगाभ्यास आपको हमें कौन तो सा सब लगता है? अच्छा लगता है, लेकिन उसमें से बाल आसन जो होता है वो हमारे पैर को अच्छे से, पैर दर्द करता है तो वो कर लो, एकदम शांति मिल जाती है, आराम हो जाता है एकदम। मतलब एक तरह से आप रिलैक्स फील करने लगते हैं ना? हाँ।
और क्या क्या आपके जीवन में फायदे हुए योगाभ्यास करने से? बहुत से, जैसे पहले सुबह लेट उठता, 7-8 बजे उठता था, लेकिन अब 5-4 जब मन बस एक बार लगा के सोचा कि हमें इतने बजे उठना है, वो अपने आप नींद खुल जाती है। इसके फायदे है कि अपने आप नींद खुलना कैसे होता है, परिवर्तन कैसे हुआ हमारे अंदर। अच्छा, इतना ज़बरदस्त परिवर्तन हुआ तो आपके मम्मी पापा क्या क्या रिएक्शन आता है? मतलब वो क्या बोलते हैं कि मेरा बच्चा यहाँ योगाभ्यास करने जा रहा है, तो उसके जीवन में मतलब खुश रहते हैं कि नहीं? यस सर, वो सब खुश रहते हैं, लेकिन वो इस समय मैं मामा के यहाँ हूँ, लेकिन मैं बताता हूँ उनको, हर रोज़ अपना फ़ोटो भेजता हूँ, पता है अच्छा है, करते रहो, सब ठीक रहेगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संगम बाबू कि आपने अपना अनुभव शेयर किया। चलिए, हम अपने अगले शिष्य से मिलते हैं और उनके अनुभव आपसे साझा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आदर्श सिंह है। आप पिछले कितने दिनों से यहाँ योगाभ्यास करने आ रहे मैं हैं? 20-21 दिन से योगा करने आ रहा हूँ। तो ये योगाभ्यास करने से आपकी ज़िंदगी में क्या क्या परिवर्तन आया, उसके बारे में हम लोगों को बताइए। योगा करने से मेरे अंदर परिवर्तन आया कि मैं सुबह उठ जाता हूँ। पहले तो रहता था कि जैसे ऑनलाइन क्लास चलता था तो उससे पहले थोड़ा सोचना पड़ रहा था, लेकिन अब मैं 5 बजे उठ जाता हूँ। मतलब ऑनलाइन क्लास कितने बजे आपका स्टार्ट होता था? 8 बजे। अच्छा, 8 बजे स्टार्ट होता था तो आप 7:30 बजे उठते थे। हाँ और अब योगाभ्यास जब से करने आ रहे हैं तो आप 5 बजे उठ जाते हैं। हाँ। हमने सुना कि आप मतलब शादी विवाह में भी जाते हैं, बारात में, तो वहाँ से रात को ही चले आते हैं और योगाभ्यास करने के लिए केवल? हाँ, योगा अभ्यास करने के लिए, और मतलब उठने में थोड़ा दिक्कत है तो मेरे पापा उठा देते हैं। अच्छा, पापा उठा देते हैं। अच्छा, आप जब यहाँ योगाभ्यास करने आते हैं तो आपके मम्मी पापा खुश हैं कि नहीं? आपको यहाँ भेजते हैं कि नहीं? मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हैं। अच्छा, आप मतलब चाहते हैं कि आप डेली योगा किया करें। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श बाबू कि आपने अपना अनुभव हम लोगों के साथ साझा किया। चलिए, हम अपने अगले शिष्य से मिलते हैं और उनके अनुभव आपसे शेयर करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विवेक वर्मा है। तो विवेक जी, आप बताइए यहाँ पे कितने दिनों से योगा करने आ रहे हैं? 16 दिन। 16 दिन से। तो ये 16 दिन से जब आप योगाभ्यास करने आ रहे हैं तो इससे आपके जीवन में क्या क्या फायदे हुए? बहुत फायदे हुए। इससे पहले शरीर पे पूरा सुस्त रहता था, अब सही है, योगा करने से अच्छा लगता है। अच्छा, आप सुबह अपने से उठ जाते हैं कि कोई उठाता है? नहीं, अपने से कितने बजे उठते हैं बाबू आप सुबह? 5 बजे, और इसके पहले कितने बजे उठते थे आप? 6 बजे। 6 बजे। मतलब एक तरह से योगा जो 16 दिन आप किए हैं उससे आपकी ज़िंदगी में ये हुआ कि आप सुबह जो पहले 6 बजे उठते थे अब 5 बजे उठने लगे। और अब अपने मम्मी पापा का अनुभव बताइए कि आप यहाँ योगा करने आते हैं तो आपके मम्मी पापा क्या बोलते हैं? बहुत खुश रहते, बोलते हैं डेली आए। अच्छा, डेली जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई। नमस्कार। चलिए, अब हम अपने अगले शिष्य से मिलते हैं और उनके अनुभव आपसे साझा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सावन सिंह और मैं यहाँ इस योगा सेंटर पे डेली योगा करने आता हूँ। और अच्छा, तब सावन बाबू ये बताइए कि ये जो आप योगाभ्यास करते हैं तो आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आए इस योगाभ्यास करने से? हम योगा नहीं करते हैं, जब यहाँ पे योगा करने आए 21-22 दिनों से, तो योग के बहुत सारे फायदे दिखे। जैसे हमारे अंदर जो शारीरिक अंदर प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है, और हमारा मन दिन भर शांत रहता है और हम कुछ भी सोचते हैं अच्छा सोचते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, ये बताइए सावन बाबू कि आप इतने सारे योगाभ्यास करते हैं तो उसमें से आपको सबसे अच्छा योगाभ्यास कौन सा लगता है? उसका नाम बताइए हम लोगों से। सबसे अच्छा योगा लगता है हमें नाड़ी विभाजन। वो नाड़ी विभाजन करने से जो शरीर का लचीलापन है और जो प्रॉब्लम ठीक हो जाता है और थकान सब मिट जाता है। चलिए, और आपके मम्मी पापा का अनुभव कैसा रहा यहाँ योगा करने के लिए? आपको क्या करते हैं, मतलब घर पे जाते हैं बताते हैं कि आज मैंने ये योगा किया, या तो आपके मम्मी पापा का रिएक्शन कैसा रहता है आपकी तरफ? बोलते हैं जाया करो, वहाँ पे योगा करो, अच्छा ही रहेगा। अब और हम लोगों के लिए क्या करते हैं कि जो सर लोग हैं ठीक ठाक सिखाते हैं कि नहीं, उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, यहाँ पे सर हैं जो हमारे योगी वेद प्रकाश हैं, वो हम लोग को सिखाते हैं और हमें कैसे समाज में रहना है, कैसे सबसे बोलना है, और जो भी मिले उन्हें हमेशा नमस्कार करना चाहिए। और चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सावन बाबू कि आपने अपना अनुभव हम लोगों के साथ शेयर किया। चलिए, हम अपने अगले शिष्य से मिलते हैं और उनके अनुभव आपसे साझा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विवेक कुमार है। तो विवेक जी, आप पिछले कितने दिनों से यहाँ योगा करने आ रहे हैं? मैं यहाँ पर 20-21 दिनों से योगा करने आ रहा हूँ। तो आप यहाँ पे योगा करने आते हैं तो इससे आपकी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आ गया ये योगाभ्यास करने से? हमारे
जीवन में पहले मैं अच्छा फीलिंग नहीं करता था, अब अच्छा फीलिंग होता है अच्छा और हमेशा खुशी रहता हूँ। अच्छा, एकदम खुश रहते हैं। तो इससे आपके मम्मी पापा का रिएक्शन कैसा होता है कि मेरा बच्चा विवेक जो है पहले थोड़ा सा नाखुश रहता था या उदास रहता था, अब इतना खुश रहता है, तो लोग कैसा महसूस करते हैं? सब अच्छा फीलिंग करते हैं और रोज़ योगा करने के लिए भी भेजते हैं। अच्छा, तो आप विवेक बाबू ये बताइए कि आप इतने योगाभ्यास करते हैं तो उसमें सबसे अच्छा योगा आपको कौन सा लगता है? हमें सबसे अच्छा योगा सिंह क्रिया लगता है, क्यों बाबू, सिंह क्रिया ही क्यों अच्छा लगता है आपको? क्योंकि उससे हमारे अंदर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है। अच्छा, मतलब शुद्धिकरण आपके अंदर का बहुत अच्छे से होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी कि आपने अपना अनुभव हम लोग के साथ साझा किया। धन्यवाद। चलिए, हम अपने अगले शिष्य से मिलते हैं और उनके अनुभव आपसे साझा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शुभम पटेल है और मैं यहाँ पे पिछले 21 दिन से योगा करने आ रहा हूँ। तो शुभम बाबू, आप यहाँ पे योगा करने आ रहे हैं, तो योगा करने से आपकी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव हुआ? योगा करने से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मैं पहले बहुत लेट उठता था, जैसे 7-8 बजे तक, अब बहुत पहले उठ जाता हूँ 5 से 6 बजे तक के बीच में। चलिए, अच्छा ये बताइए शुभम बाबू कि आप इतनी योगाभ्यास करते हैं, उसमें से सबसे अच्छा योगाभ्यास आपको कौन सा लगता है? मुझे सबसे अच्छा सिंह क्रिया लगता है, इससे हमें सांस लेने में तकलीफ नहीं होती। अच्छा, चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुभम बाबू। अपने अगले शिष्य से मिलते हैं और उनके अनुभव आपसे साझा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य सिंह और मैं पिछले 25 से 26 दिन से योगा करता हूँ। तो आदित्य बाबू, ये बताइए कि आप यहाँ योगा करने आते हैं तो इससे आपकी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव हुए? मैं अब हर समय उनकी सुस्तीपन नहीं होता है और हमेशा शांति मन होता है। अच्छा, तो आप इतने योगाभ्यास यहाँ पे करते हैं आदित्य बाबू, तो उसमें से सबसे अच्छा योगाभ्यास आपको कौन सा लगता मुझे है? सबसे अच्छा सूर्य नमस्कार लगता है। अच्छा, तो आपके मम्मी पापा का रिएक्शन कैसा रहता है यहाँ योगा के लिए? यहाँ पर बहुत अच्छा आता है और वो हमें पहले उठा देते हैं 4 बजे 3 बजे की पहले ही चले जाना वहाँ पे। अच्छा, और यहाँ पे जो जितने टीचर लोग हैं योगा सिखाते हैं, वो कैसा आपको अनुभव लगता है कि अच्छा सिखाते हैं कि नहीं? अच्छा सिखाते हैं और मेरे धन्यवाद। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदित्य बाबू। नमस्कार। चलिए, हम अपने अगले शिष्य से मिलते हैं और उनके अनुभव आपसे साझा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अंकित कुमार है। मैं पिछले 21 दिन से यहाँ पर आ रहा हूँ योगा करने। तो अंकित बाबू, ये बताइए कि आप 21 दिन से यहाँ योगा करने आ रहे थे, इससे आपकी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव हुए? मैं पहले लेट से उठता था, अब मैं बहुत जल्दी उठ जाता हूँ 4 बजे और मेरे शरीर में आलस नहीं होता। तो आप इतने योगाभ्यास करते हैं अंकित बाबू, तो उसमें से सबसे अच्छा योगाभ्यास जो आपका लगता है उसका नाम बताइए हम लोगों से। मुझे सबसे अच्छा सूर्य नमस्कार लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अंकित बाबू कि आपने अपना अनुभव हम लोगों के साथ शेयर किया। चलिए, अब अपने अगले शिष्य से मिलते हैं और उनके अनुभव आपसे साझा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शिवम कुमार है और मैं यहाँ पर लगभग 20 दिनों से योगा कर रहा हूँ। तो शिवम बाबू, आप ये बताइए कि आप 20 दिनों से योगा कर रहे हैं, तो इससे आपकी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव हुए? मेरी ज़िंदगी में पहले तो मैं जब पढ़ाई करने बैठता था तो बहुत जैसे टेंशन हुआ करता था कि मैं कैसे पढ़ूंगा, इतना बड़ा ब्रॉड सिलेबस था। इससे योगा करने से मेरा चिंता मतलब दूर हो गया है। जैसे मैं पढ़ने जाता हूँ तो उस पर ध्यान लगा के पढ़ने लगता हूँ, मेरा हटने का मन नहीं करता किसी चीज़ से। और जब योग साधना करता हूँ तो जैसे लगता है कि मैं इस प्रकृति से जुड़ चुका हूँ पूरी तरह से, यहाँ पर हूँ ही नहीं, जैसे लगता है एकदम अलग दुनिया में आ गया हूँ मैं, शांति में महसूस होता है। अरे चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिवम जी। अच्छा शिवम, बताइए आप कितनी योगाभ्यास यहाँ पे करते हैं, तो उसमें सबसे अच्छा योगाभ्यास आपको कौन सा लगता है? योगाभ्यास तो सभी अच्छे लगते हैं, लेकिन जब योग साधना करने लगते हैं तो जैसे मुझे लगता है मेरे भावों के बीच में कंपन सा उत्पन्न होता है, जिससे लगता है एकदम प्रकृति मेरे सामने है, मैं उससे जुड़ गया हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शिवम बाबू कि आपने अपना अनुभव हम लोगों के साथ साझा किया। ठीक है, चलिए हम अपने अगले शिष्य से मिलते हैं और उनका अनुभव आपसे साझा करवाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शिवम सिंह है, जो कि मैं पहले यहाँ 21 दिनों से योगा करने आ रहा हूँ। तो शिवम बाबू, ये बताइए कि योगाभ्यास करने से आपकी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव हुए? योगाभ्यास करने से मेरी ज़िंदगी बहुत खराब हुई। जैसे कि मैं पहले पढ़ने में पढ़ता था तो नींद लगने लगती है, ऐसा होता था कि जब थक जाता था शरीर तब नींद लगती थी। तो योगाभ्यास करने से थकान दूर होता है, इसलिए नींद नहीं जाती। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद शिवम बाबू। अच्छा, तो इतनी योगाभ्यास आपको यहाँ पे सिखाया था, तो उसमें सबसे अच्छा योगाभ्यास आपको कौन से लगते हैं? सबसे अच्छा योगाभ्यास में यहाँ पे ध्यान लगता है। ध्यान से करने से सभी ध्यान सब एक जगह होता है, अच्छे से मानसिक विकास, शारीरिक विकास सब होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शिवम बाबू कि आपने अपना अनुभव हम लोगों के साथ साझा किया। धन्यवाद। चलिए, अब अपने अगले शिष्य से मिलते हैं और उनके अनुभव आपसे साझा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम साहिल सिंह है। मैं यहाँ पे 1 दिन से
योगा करने आता हूँ। तो साहिल बाबू आप ये बताइए कि जब आप 21 दिन से यहाँ योगा करने आते हैं तो योगा करने से आपकी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव हुए? मैं रोज़ सुबह जल्दी उठ जाता हूँ 5 बजे और मैं यहाँ पे 5:30 बजे पहुँच जाता हूँ। और मैं पहले बहुत लेट उठता था, अब मैं 5 बजे उठ जाता हूँ और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। और मेरे शरीर में कोई भी चोट लगता है तो जल्दी से ठीक हो जाता है। और मैं पहले बहुत पैर दर्द करता था, अब मेरा पैर नहीं दर्द करता है। अच्छा, चलिए साहिल बाबू आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा साहिल ये बताइए कि आप इतने सारे योगाभ्यास करते हैं तो उसमें सबसे अच्छा योगाभ्यास जो आपको लगता है उसका नाम बताइए हम लोगों से। नाड़ी विभेदन मुझे बहुत नाड़ी विभेदन बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इससे करने से आपके क्या फ़ायदे महसूस हुए आपको? इससे करने से हमारे अंदर जो नाड़ियाँ हैं वो साफ होती हैं। अच्छा, मतलब एक तरह शुद्धिकरण होता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अपने अगले शिष्य से मिलते हैं और उनके अनुभव आपसे साझा करवाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सतप्रकाश। तो सतप्रकाश जी आप बताइए कितने दिनों से यहाँ योगा करने आते हैं? तो पहले तो आपको जबरी उठाना पड़ता था, सुनते हैं कि 4-5 लोग मिल के आपको उठाते थे। अब योगाभ्यास करने आते हैं तो क्या होता है, जल्दी नींद खुलता है, कोई फिर भी जगाता है आपको? जल्दी नींद खुल जाता है। कितने बजे उठ जाते हैं आप सुबह? 5 बजे उठ जाते हैं। अच्छा, आप किस कक्षा में पढ़ते हैं सतप्रकाश जी? 3 में पढ़ते हैं। तो आप जब यहाँ पे योगाभ्यास करने आते हैं तो इससे आपको क्या फ़ायदा महसूस हुआ? मतलब आप पहले जो 7 बजे उठते थे ना, तो अब तो आप यहाँ पे 5:30 बजे आ जाते हैं। तो ये क्या हुआ कि अपने से नींद खुल जाता है कि बहुत जबरी कोई उठाता है फिर सो जाने का मन करता है, ऐसा होता है कि? और सुनते हैं कि आप बहुत ज़्यादा आपको घाव लगता था पहले तो जल्दी ठीक नहीं होता था, अब क्या अब जल्दी ठीक हो जाता है? और अच्छा, मम्मी पापा आपके क्या बोलते हैं जब यहाँ योगा करने आते हैं तो मम्मी पापा कुछ बोलते हैं? और आप यहाँ योगा अभ्यास करके जाते हैं तो घर पे सब लोग बता रहे थे कि आप बताते कि मैंने ये किया वो किया, तो जब उनसे ये सब बताते हैं योगा के बारे में तो लोग क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते हैं? अरे आपसे नहीं बोलते कि बाबा आपने आज गाना गाया या ये आसन किया? कोई आसन के बारे में आपसे पूछता है कि नहीं पूछता? अच्छा, और ये बताइए कि इतने सारे योगाभ्यास आप करते हैं तो उसमें सबसे अच्छा योगाभ्यास आपको कौन सा लगता है? योग नमस्कार। क्यों योग नमस्कार क्यों अच्छा लगता है आपको? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सतप्रकाश जी कि आपने अपना अनुभव हम लोगों के साथ साझा किया। चलिए अब अपने शिष्यों से उनका अनुभव जाने योगाभ्यास के बारे में। अब इस विश्व योगा दिवस के उपलक्ष्य में हमारे बीच कुछ अतिथिगण आए हैं जिनमें हमारे पिताजी भी आए हैं और उनसे हम जानते हैं कि उनका कैसा अनुभव रहा है यहाँ पे आने के बाद। यहाँ आने पर हमारा अनुभव बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर देखने का सब अच्छा लगा। अच्छा, पहले तो पापा से मतलब योग के बारे में चर्चा करने में बहुत डर लगता था, लेकिन जब ये अपने मतलब शिष्यों के साथ में योगा कराने लगा तो पापा से बोला कि पापा चलिए आज यहाँ पे विश्व योगा दिवस है, कार्यक्रम है, आप चलिए तो बहुत अच्छा लगेगा। तो पापा मेरे तुरंत तैयार हो गए और बोले बच्ची नहा लें कि वैसे ही चले हम? तो हम के पापा आपकी इच्छा जैसे आपको उचित लगे। बोले रुको तुरंत नहाते हैं फिर चलते हैं। तो देखिए हमको आप लोगों के मतलब हम लोगों के बीच हमारे पिताजी आए इसलिए हमको बहुत अच्छा लगा। तो और सबसे बड़ी बात है कि देखिए हम रेलवे में जॉब भी करते हैं तो पापा को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि योगा कराने के चक्कर में जॉब न छोड़ दे, ये सब डर बना लगता है। लेकिन पापा मेरे बहुत सपोर्ट करते हैं और पढ़ाई से लेकर हर चीज़ के मामले में। तो मेरे पापा शायद मेरे लिए दुनिया के सबसे बेस्ट पापा हैं और इनका मैं बहुत मतलब आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। और ये हमेशा हमारे लिए उपलब्ध रहते हैं हर मामले में, चाहे पैसे से हो गया, चाहे जो भी हमेशा जो भी ज़रूरत पड़ती है मेरे पापा हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। इसका मैं पापा से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि पापा हमारा इतना सपोर्ट करते हैं। तो और पापा आप मेरे बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, आपका काम देख करके हमको बहुत अच्छा लगा। चलिए प्रणाम, धन्यवाद आपका। चलिए अपने अगले दोस्त से मिलते हैं और उनका अनुभव आपसे साझा करते हैं। मेरा नाम ब्रजेश कुमार है। मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ 21 जून को विश्व योगा दिवस का।
कि आप लोग योग करते रहिए। हमारे लाइफ का रूटीन है। जैसे हम खाना खाते हैं कि हमको डेली खाना खाना है, तो खाना जैसे हम खा रहे हैं तो उसी ढंग से योग है। आप अपने लाइफ साइकिल में योग को ऐड कर लीजिए, क्योंकि जब आप योग करते रहेंगे तो आप बीमारियों से, टेंशन से, सारी चीज़ों से दूर रहेंगे और आप हमेशा फ्रेश माइंड को फील करते रहेंगे। और हम इसी बात को देखिए धन्यवाद कहना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। चलिए, हमारे ब्रिजेश सर हैं, ये हमारे परम मित्र हैं और ये हमेशा हमको योगा में सपोर्ट करते रहते हैं। तो आप यहाँ पे आए ब्रिजेश जी, आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हम अपने अगले दोस्त से मिलते हैं और इनके अनुभव आपसे साझा करते हैं। मैं अर्जुन कुमार विश्व योगा दिवस पे आप लोगों का सादर प्रणाम करता हूँ। पूरे देश वासियों को ये सूचना देना चाहता हूँ कि योग जीवन का सबसे अहम भाग है। आप सभी लोग करते रहिए। तो अरविंद जी एक तरह से बहुत बड़ी, मतलब ये दुकान भी इनका चलता है इस चौराहे पे, कपड़े का बहुत बड़ा दुकान है और ये हमारे परम मित्र हैं। इनको मैंने एक बार आमंत्रित किया और यहाँ पे आ गए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद भाई। चलिए, हम अपने अगले दोस्त से मिलते हैं और उनके अनुभव आपसे साझा करते हैं। मेरा नाम पंकज कुमार प्रजापति है। तो पंकज सर जी, आप यहाँ पे आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, इतने बच्चे सारे इतने कार्यक्रम किए, तो आपको कैसा लगा ये कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगा है। छोटे बच्चों को जो अनुभव प्राप्त हुआ है, आपने जो उनको गुण दिया है, उससे बहुत उनको आगे बढ़ेंगे। तो ये तो सर सबके प्रयासों का फल है कि इतना अच्छा सा प्रोग्राम हुआ। और ये हमारे पंकज सर भी हमेशा हर कार्यक्रम में हमेशा एकदम एक्टिव रहते हैं और जहाँ भी योगा का कोई प्रोग्राम रहता है ये सबसे पहले वहाँ पे पहुँच जाते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, अब अपने अगले दोस्त अनिल सर से मिलते हैं और इनसे अनुभव साझा करते हैं और ये यहाँ पे आए, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, धन्यवाद सर आप यहाँ पे आए। चलिए, हम अपने अगले परम मित्र अरुण सर से मिलते हैं और इनसे कुछ बोलने की कोशिश करेंगे। सभी मित्रों को नमस्कार। चलिए सर। मैं अरुण कुमार। अच्छा सर, आप यहाँ पे आए, बच्चों का इतना अच्छा कार्यक्रम देखे, तो आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा लगा है बच्चों के कार्यक्रम करके और बहुत ही अच्छा लगता है जब बच्चे योगा करते हैं, सब करते हैं। तो सर, आप एक तरह से एक बहुत बड़े टीचर भी हैं इस एरिया में और कोचिंग भी चलाते हैं, बड़े बड़े कोचिंग में आप मतलब उसके संचालन करते हैं। तो सर, वहाँ इसमें कई सारे शिष्य ऐसे भी हैं जो आपके यहाँ कोचिंग भी करते हैं, तो आप उन बच्चों से क्या बोलना चाहेंगे? उनको हम पहले ये कहे थे कि आप लोग योगा करिए, क्योंकि बच्चे बोले सर योगा करना चाहिए। हम कह रहे हैं ये ज़रूरी है, पढ़ाई से भी ज़रूरी ये योगा है। जैसे पढ़ाई ज़रूरी है जीवन में, वैसे ही योगा भी ज़रूरी है, क्योंकि अब आदमी इतना व्यस्त हो गए हैं कि उनके पास टाइम नहीं है कि अपने शरीर के लिए टाइम दे सकें। ये जो 1 घंटे या 2 घंटे के लिए योगा क्लास चलता है, ये बहुत ही अच्छा है और हम इनका शुक्रिया अदा करें प्रकाश सर का कि ये बच्चों के लिए इतना योगदान कर रहे हैं। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे भी कोई भी प्रोग्राम रहता है तो सर को एक बस फ़ोन कर दो या कैसे भी पता चल जाता है कि यहाँ पे प्रोग्राम है, तो सर आ जाते हैं। इसके सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, हम अपने परम मित्र से मिलते हैं और उनके अनुभव साझा करते हैं कि यहाँ पे कितने दिनों से आ रहे हैं और क्या क्या उनके अंदर बदलाव हुआ और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कारम, मेरा नाम ऋषभ देव दुबे है। यहाँ पे मैं मतलब बहुत दिनों से मेडिटेशन ध्यान दोनों टाइम कर रहा था, लेकिन मुझे मतलब ध्यान करते करते मेरे अनुभव में ये आ रहा था कि मुझे योगाभ्यास करने की भी आवश्यकता है। तो मैं योगाभ्यास करने की कोशिश कर रहा था। पहले मैं और ये भैया हम लोग साथ में, बचपन में मैं क्लास 8 में था, तो हम लोग योग सीखते थे। तो मैं कुछ दिन वैसे ही जो सीखा था वही याद करके योगाभ्यास करना स्टार्ट किया और मुझे कुछ मिल नहीं रहा था कि मैं कहाँ से योगाभ्यास शुरू करूँ। तब तक पता चला कि भैया हमारा फिर से यहाँ पे योगाभ्यास का शिविर डाल रहे हैं जो सुबह 5:30 बजे से सिखाएंगे। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि अरे वाह, मुझे जो चाहिए था भैया वही फिर से ला के मुझे दे रहे हैं। फिर वही जब भैया ने स्टार्ट कराया तो फिर वही 5:30 बजे आके मैं यहाँ करना स्टार्ट कर दिया और करीब महीने भर से तो हम लोग कर ही रहे हैं। बीच में मैं इलाहाबाद भी गया था, आया, फिर भी कर रहे हैं। और योगा करने से मैं बता रहा हूँ कि पहले मैं जब योगाभ्यास नहीं करता था तो बस सिर्फ मेडिटेशन रहता था। तो मेरा 7 बजे मैंने टाइम फिक्स किया था कि मैं 7 बजे उठ के मेडिटेशन करूँगा। तो 6 बजे उठता था, नहाता धोता था, फ्रेश होता था, फिर 7 बजे से मेडिटेशन मेरा स्टार्ट होता था, ध्यान मेरा स्टार्ट होता था। लेकिन जब से मैंने यहाँ योगाभ्यास स्टार्ट किया है, योगाभ्यास करना शुरू किया है, तब से मैं 4 बजे उठ जाता हूँ। एकदम 4 बजे मेरी नींद, जैसे मेरे दिमाग में अलार्म बज जाता है, मैं 4 बजे उठ जाता हूँ। फिर उठता हूँ, फ्रेश होता हूँ, फिर टहलने जाता हूँ, टहल के आता हूँ, फिर नहा धो के सीधा 5:30 बजे यहाँ आ जाता हूँ।
इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे योगाभ्यास की आवश्यकता थी और आपने मेरे हाथों में ये सौंप दिया। मुझे बहुत सारे योगाभ्यास एकदम नए नए टेक्निक में सिखाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ऋषभ भाई। और सबसे ज़्यादा आपको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप एक तरफ से यूट्यूब जो चैनल चालू हुआ है उसका सबसे बड़ा श्रेय योगदान आप ही का है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ऋषभ बाबू, आप इतना सपोर्ट करते हैं हमारा और हमारे टीम का, तो ये सब आपको कहाँ से इसकी एनर्जी आती है? कैसे आपके मन में आता है कि नहीं आज इतना ये सब करना चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा लगता है ना कि जब कोई कुछ कर रहा होता है तो मुझे मज़ा आता है। मैं अब आगे नहीं रहना चाहता, मैं चाहता हूँ कि अगर कोई कुछ कर रहा है तो मैं पीछे से उसे पुश करूँ, नहीं आप करते रहो, आप करते रहो। मुझे ये करने में अच्छा लगता है और मैंने देखा कि आप हैं इसमें इच्छुक हैं, आपकी इच्छा है। यहाँ बच्चों को भी देखा कि ये लोग कर रहे हैं, इन सब की इच्छा है, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे साथ देना चाहिए। फिर मैं ऐसे ही जुड़ गया और जैसा मैंने बोला कि मुझे आगे रहना पसंद नहीं है, मैं पीछे सोचता हूँ कि मैं पीछे से सब कुछ करूँ। अच्छा बस। अच्छा ऋषभ सर, ये बताइए कि ये यूट्यूब चैनल चालू करने का विचार आपके मन में कैसे आया? कि आपने हमको बताया कि भैया चलिए अब यूट्यूब चैनल चालू करते हैं, और एक तरह से यूट्यूब के बारे में पूरी जानकारी आप देते हैं, एक तरह से पूरा उसको मैनेज आप ही करते हैं, ये सब आपके मन में कैसे आइडिया आया? मैं बहुत दिनों से देख रहा था, बहुत सारे यूट्यूब चैनल थे जो योग अभ्यास और ध्यान के बारे में बता रहे थे, बस उनका तरीका सही नहीं होता था। मतलब कोई आधा बताता था, कोई आधा अधूरा बता के फट से निकल गया। तो मुझे मतलब मैं आपको देखता था कि आप लगातार योगाभ्यास कर रहे हैं। आप मतलब जैसा मैं 8th में था तो मैंने आपके साथ शुरू किया था, लेकिन मैंने जब 12th में गया, 11th 12th और ग्रेजुएशन में मेरा पूरा छूट गया था। योग से मेरा कोई रिश्ता नहीं बचा था, एकदम पूरा छूट गया था। लेकिन मैं आपको जानता था कि आप एकदम लगातार करते आ रहे हैं, आपने जब से शुरू किया है तब से लेके आप लगातार करते आ रहे हैं। तो मैंने आपको देखा, मतलब आपके अंदर मुझे दिखी, प्रतिभा दिखी कि नहीं आप यूट्यूब पे जब योगा सिखाएंगे तो आप अच्छे से सिखा सकते हैं, अच्छे से समझा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपसे बोला कि आप भी स्टार्ट करिए, बाकी जो कुछ भी होगा हम लोग तो हैं ही, हो ही जाएगा। बस ऐसे ही स्टार्ट हो गई। चलिए धन्यवाद ऋषभ सर जी आप। और आपके पिताजी की बहुत बड़ी देन थी कि उन्होंने मुझको सबसे पहले योगा सिखाया था, इसके लिए मैं आपको पिताजी का भी आभारी हूँ। किसी कारणवश अभी आज वो आ नहीं पाए, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आप मेरे एक तरह से गुरु पुत्र हैं, मतलब गुरु जी के पुत्र हैं, और प्लस आप भी मेरे गुरु हैं। अब मुझे मैं 8th में था तो मेरा वो पढ़ाई वाला मैटर थोड़ा सा कमज़ोर था, मैं ज़्यादा खेलने कूदने में रहता था। फिर आपने मुझे गाइड किया तो मेरा थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई भी मन लगने लगा, मैं भी पढ़ने लगा। आप ही हैं मेरे गुरु। अब मेरे पिताजी आपके गुरु हैं, आप मेरे गुरु हैं। चलिए आपका ये बहुत बड़प्पन है कि आपने मुझे इतना बड़ा मतलब अधिकार दिया। चलिए ऋषभ बाबू बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ऋषभ जी, और बताइए आप समाज के लिए मतलब कैसा लगता है ये योगा, समाज के लिए क्या कर सकते हैं? नहीं, मैं जब ग्रेजुएशन में था ना, मैं देख रहा था कि मेरे साथ के जो हैं वो मतलब अपने लिए कुछ नहीं कर रहे थे। तो ये सोचते थे कि अगर वो मतलब देखे कि कोई दारू पी के बहुत बड़ाई का काम कर रहा है तो वो लोग भी अब दारू का बोतल खोल के बैठ जाते थे कि चलो आज पीते हैं। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था, ये एक तरीके से दिखावा हो जाता था कि वो करके अपने आप को अच्छा दिखा रहा है तो चलो मैं भी वही करके अच्छा दिखाऊँ, लेकिन वो एक तरीके से अच्छा होता नहीं है। तो योग क्या है, वो आपको अपने अंदर से अच्छा बनाता है। योग सबसे पहले जब आप स्टार्ट करना कोई करता है तो जो दिखावे वाली बात होती है उसके अंदर से शुरू हो जाता है, वो इंसान अपने से जुड़ जाता है। इसीलिए मैं ये सोचता हूँ कि योग का जो है वो समाज में सबको करना चाहिए, क्योंकि जब योग मतलब समाज के वातावरण में योग का जब शुरुआत होगा तो लोग दिखावटी के प्रति कम और अपने अंदर थोड़ा सा झुकाव हो जाएगा लोगों का, और इससे समाज में बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ा परिवर्तन आएगा और लोग एक दूसरे से प्रेम करने लगेंगे, एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करने लगेंगे। मतलब एक तरह से हम लोग को समाज को एक तरह से परिवर्तित करने की ये फर्स्ट चरण प्रारंभ किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए सर, ऋषभ सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हम लोगों के साथ जुड़े और आप अपने टैलेंट को हम लोगों के साथ मतलब यूज़ किए, और आप जैसे प्रतिभाशाली लोग हम लोगों के साथ जुड़े, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका भी धन्यवाद कि मुझे अब हर चीज़ में आप शामिल करते हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए अच्छा, और आप बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बच्चों के लिए यही है कि ये चाहे कुछ भी करते रहें, ये योग वाला रूटीन ना छोड़ें। सुबह उठ जाएं और भले ही आधा घंटा ही निकाल पाए, 45 मिनट ही 1 घंटा ही निकाल पाए, लेकिन ये रूटीन छोड़े ना, क्योंकि ये ऐसा है ना कि एक तरीके से अगर मैं कहना चाहूँ तो योग ऐसा नशा है कि जिसे आप बहुत दिन तक करते रहना पड़ता है, तब उसके नशे का असर होता है। अब जैसे दारू पी लिए, पीने के बाद 1 घंटे बाद सब चिल्लाने लगते हैं, वो अब तुरंत नशा करता है। लेकिन योग का एक ऐसा नशा है, ये एक आध्यात्मिक नशा है, ये एक आध्यात्मिक नशा है। इससे जब आप 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक लगातार करते रहेंगे, तब उसके बाद आप बिना किसी नशे को छुए हुए आप जैसे लगेगा कि आप नशे में हैं। अजीब सी आपके अंदर एनर्जी रहेगी, अजीब सी ऊर्जा रहेगी, अजीब सी खुशी रहेगी, अजीब सी शांति रहेगी, आप एकदम मस्त रहने लगेंगे। ये बहुत ही स्लो नशा होता है आध्यात्मिक, और मैंने भी वो नशा अभी चखना स्टार्ट कर दिया है।
और अच्छा लगता है मुझे। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ जी। हाँ, तभी हम देखते हैं कि मतलब आप हर चीज़ को समर्पण की भावना से देखते हैं। इस तरह से मतलब चाहे आपसे कोई भी मिले मतलब मिल के एकदम मस्त हो जाता है। तो मतलब ऐसा क्यों होता है ऋषभ सर आपके साथ? वो अगले का बड़प्पन है कि मुझसे मिल के मस्त हो जा रहा है, उसमें मेरा कुछ गुण नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ सर। मैं जब भी मिलता हूँ आपको देख के मतलब मेरे अंदर एक आनंद का भाव विभोर हो जाता है कि भाई किसी दिव्य पुरुष से मैं मुलाकात हुई है। अरे ये तो बहुत बड़ी बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ।